हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज का जो हमारे ये अंगणित परीक्षण का खंड नंबर 2 है और पहले खंड में हमने इसमें किए थे क्वेश्चन नंबर आपके 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक के कंप्लीट। और इस क्लास में हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के। और इसके पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको देख लेना। और आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और 52 में से 60 तक कितने क्वेश्चन आपको आते थे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है कि अमर ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत में उसने 50,000 रुपये और लगाए। 20% वो लाभ पाना चाहता है। घर का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बच्चे देखो, यहाँ पे पहले हम कॉस्ट प्राइस करेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए में उसने घर खरीदा। ये 2 लाख रुपए में उसने घर खरीदा और 50,000 रुपये उसकी मरम्मत के लगाए। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च होता है वो भी हमारा उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो 2 लाख उसने घर खरीदा और 50,000 रुपये उसने यहाँ पर खर्च किए इसके ऊपर। तो टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपका 2,50,000। अब उसको 20% लाभ चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20%। हमसे पूछा गया कितने में वो उसको बेचे, यानी कि उसका विक्रय मूल्य बताना है। नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका होता है 100 प्लस, अगर आपका लाभ है तो प्रॉफिट परसेंटेज को प्लस करेंगे, हानि होती तो माइनस, डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर परसेंटेज है 20%, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 100 और इंटू में कॉस्ट प्राइस जो कि है 2,50,000। सोल्व करेंगे बच्चे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 और बाकी के बचे हुए जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। तो टोटल जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो 3 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है राइट आंसर। तो यहाँ पर बच्चे अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साथ ही अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट की जगह हानि होती, लॉस होता, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाता 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। हानि होगी तो 100 माइनस लॉस करेंगे और प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू में कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। समझ में आ गया बच्चों विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 660 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी गई है, दूरी 660 किलोमीटर और समय लगता है इसको 7 घंटे 30 मिनट। टाइम दिया गया 7 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे बच्चों जो 7 घंटे आपका 30 मिनट है, हम इस पूरे को घंटे में बदल लेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन भी सारे किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 7 घंटा, और जब हम मिनट को घंटे में बदलते हैं तो आपको पता है 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो अगर हम 1 मिनट को घंटे में बदलेंगे तब 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 घंटा। तो यानी कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। सोल्व करेंगे, 30 ही कम 30, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 1/2 यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 घंटे हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की गति क्या होगी, चाल। और आपको पता है गति स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास है यहाँ पे 660 किलोमीटर और समय हो गया 15/2 घंटे। आप जब हम 15/2 से डिवाइड करेंगे तो जो सबसे नीचे वाला अक्षर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 660 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15। इसको अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे। 15 चौके 60 बचे 6, 15 चौके 60, ये हो जाएगा 44 दूनी 88। तो गाड़ी की जो चाल है वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और यही क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कहा गया है कि एक मजदूर की मजदूरी 185 रुपये है 3 दिन की, तो 24 दिन की मजदूरी क्या होगी आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, 3 दिन की मजदूरी है, 3 दिन की मजदूरी है 185 रुपये। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 दिन की मजदूरी निकाल लेंगे। एक ही नियम से प्रश्न है। तो 1 दिन की मजदूरी हो जाएगी 185 डिवाइड बाय 3, 3 से भाग कर देंगे, यानी कि टोटल मजदूरी को दिनों से भाग करेंगे तो 1 दिन की मजदूरी आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है 24 दिन की। अब जितने भी दिन की निकालने का, 24 दिन की निकालनी है तो 24 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 24 कम 24, 24 दिन होगी और 24 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 अठे कितना हो गया 24, 8 पंजे 40, हासिल बचे 4 अठोटी 64, 4 68, 8 कम 8 और 6 14। तो टोटल उसकी जो 24 दिन की मजदूरी होगी वो 1480 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है राजकुमार एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो वो एक दिन में कितना कार्य
कर लेगा। एक दिन का काम हमें बताना है। तो देखो बच्चे, राजकुमार जो है एक काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? एक काम को 8 दिन में करेगा, तो एक दिन में काम करेगा उसके 1/8 भाग को। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे हमें पता है वर्क इज इक्वल टू होता है 1/टाइम। काम जो है समय का एकदम उल्टा होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर वो काम को 8 दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में 1/8 भाग कर लेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है और ये आपका भिन्न पर आधारित है। एक खाली ट्रक का भार है 2 सही 1/4 टन। खाली ट्रक का भार है 2 सही 1/4। इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा। और मजदूर इस ट्रक में 1 सही 2/3 बजरी भरता है। बजरी भरेगा इसमें 1 सही 2/3, तो 3 एकम 3 2 5 5/3 टन बजरी भरी। और रेत भरता है 1/2 टन। तो बताओ इसमें कुल कितना भार होगा? सबको प्लस कर लेंगे भाई, 9/4 प्लस 5/3 टन हो गए, 1/2 भाग इसमें रेत हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 3 2 का एलसीएम आएगा 12। 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार, तो 9 की 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार, तो 4 पंजे 20। और 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 एकम 6। प्लस करेंगे, 7 6 13, 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 53/12। इसको हल करेंगे, 12 चौक 48, 5/12, 4 सही 5/12 जो है टोटल वजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपको राइट आंसर। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताओ आपको भिन्नों को जोड़ना घटाना आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगली क्लास आपकी उसकी मैं लगा दूंगा। अगला प्रश्न है कि एक डिब्बे की विमाएँ हैं। एक डिब्बा है आपका ऐसा, और इस डिब्बे की विमाएँ आपको दी गई है। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन बराबर होता है बच्चे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 2 है। गुणा कर लेंगे, 8 6 48, 48 दूनी 96, तो ये आपका हो जाएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भाई 25 विद्यार्थी किसी कक्षा में किसी दिन 18 विद्यार्थी उपस्थित थे। इस दिन कुल उपस्थिति कितनी थी ये हमें बताना है। तो टोटल विद्यार्थी हैं 25, उपस्थित कितने थे? 18। अगर ये बताना कितने प्रतिशत हैं, तो जितने प्रतिशत विद्यार्थी थे उसको डिवाइड करेंगे कुल विद्यार्थी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हल करेंगे, 25 चौका 100, 18 चौक 72। तो यहाँ पर 72% उस दिन की उपस्थिति थी। 25 चौका 100 और ये हो गया आपका 18, 18 चौक 72। और इसमें पूछा है उस दिन कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित थे। तो आई थिंक 72% आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत दे दिया गया है। 25 विद्यार्थी की किसी कक्षा में 18 विद्यार्थी उपस्थित थे, बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित थे। तो ऐसे ही करेंगे, 18 डिवाइड बाय 25 और इंटू 100 करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 25 चौका 100, 18 चौक 72% विद्यार्थी उपस्थित थे। हो सकता है, मुझे लगता है 1% इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा कि यहाँ पर उपस्थित की जगह अनुपस्थित पूछ लिए होंगे, जहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित लिखा तो उपस्थित तो यही होगा। कभी वो पेपर मिस्टेक हो जाती है। तो अनुपस्थित अगर ये पूछेगा तो 100 में से 72 घटाएंगे तो जाके आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे अनुपस्थित होगा। अगर उपस्थित होता तो 72% ही आएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 36 है। वर्ग का क्षेत्रफल बताना जिसका परिमाप 36 है। अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ग है जिसकी हमें परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है कितना, 36, और हमसे पूछा गया एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर होता है परिमाप बटे 4 और उसका वर्ग। तो 36 डिवाइड बाय 4 और इसका वर्ग करेंगे, 4 निम 36, तो 9 का वर्ग हो जाएगा। 9 का वर्ग होता है आपका 81, तो इसका जो क्षेत्रफल है 81 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में सप्ताह के प्रथम 4 दिन में खाए गए अंगूरों की संख्या दर्शाता है। लड़के ने सोमवार को 60 अंगूर खाए हों तो बृहस्पतिवार को उसने कितने खाए, मंगलवार को कितने खाए, 60। तो देखो यहाँ पे 3 बिंदी दिखाई दे रही है। तो जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट किसके बराबर है, 60 के। तो 1 डॉट बराबर हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 3 के। 3 से 60 को काटेंगे तो आएगा आपका 20। अब आपसे पूछा गया है उस लड़के ने बृहस्पतिवार को कितने खाए। बृहस्पतिवार कितने डॉट है, 1 2 3 4 5 6। तो 20 की हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 20 की हम 6 से गुणा कर देंगे।
एक मिनट, इस लड़के ने सोमवार को खाए थे, हमने मंगलवार देख लिया, सोमवार ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 डॉट थी, तो 5 से भाग करेंगे 12 होगा, 1 डॉट 12 के बराबर होगा। लड़के ने पूछा बृहस्पतिवार को कितने खाए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 12 × 6 72, तो लड़के ने 72 अंगूर खाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाएंगे, और यही आपका है जिससे आप 100% सिलेक्शन होगा अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस सेट डेली लगाओगे।